अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेर एहतमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये लेक्चर नंबर 11 है जी। और ना सिर्फ ये कि ये लेक्चर नंबर 11 है बल्कि हम लोग अब बेसिक्स के साथ साथ अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेटर पैड बनाना सीखा था। ज़ाहिर लेटर हेड और उसका फिर लेटर पैड और डिफरेंस और उसके डिज़ाइंस, फिर स्टैम्प, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया और एक कंप्लीट लेक्चर था हमारा लेटर हेड के हवाले से। अब ये जो लेक्चर नंबर 11 है स्टूडेंट्स, इसमें इंशाल्लाह हम लोग कुछ मज़ीद बेसिक्स को टच करेंगे, इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और फिर साथ साथ ज़ाहिर है कि प्रोजेक्ट्स भी हमारे चलते रहेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मेरे जिस लेक्चर में भी कोई भी प्रोजेक्ट हो वो लेक्चर उस प्रोजेक्ट के लिहाज से कंप्लीट हो। या ऐसे भी हो सकता है कि जैसे इस लेक्चर के अंदर अगर हम लोग कुछ बेसिक्स पर काम कर रहे हैं, कुछ अहम टूल्स पर काम कर रहे हैं, तो फिर अगले लेक्चर में हम एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाएं और वो पूरा लेक्चर उसी प्रोजेक्ट का हो। चलिए जी, बहरहाल अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट मेन्यू में हम आते हैं जी सबसे पहले और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूं कि होम के बाद आपको WPS PDF के नाम से एक टैब नज़र आ रहा है। और ये पूरे का पूरा जो टैब है ना, ये WPS यानी कि राइट प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट, ये इससे रिलेटेड है। और ये राइट प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट ये क्या चीज़ है? ये एक अलग से सॉफ्टवेयर है जनाब, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूँ कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्स देता है मुख्तलिफ तरह के PDF के हवाले से। और ये PDFs क्या होते हैं ये डेफिनेटली हम लोग करेंगे। सो नॉर्मली जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ये टैब आपको नहीं मिलता, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो टैब है ये स्पेसिफिक टैब है। और ये WPS के बाद जब वो इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद ये टैब आपके MS वर्ड में इस तरह इंक्लूड हो जाता है। चलें जी, इसको भी इंशाल्लाह ताला हम टच करेंगे जब PDF को हम अच्छे तरीके से इन डिटेल देखेंगे। अभी इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि जी आज हमने क्या क्या चीज़ें इसमें सीखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास है टेबल। इससे पहले हम लोग ये पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट वगैरह पर काम कर चुके हैं। टेबल पर क्लिक करें तो आपके सामने ये एक फ्लाई डाउन, ड्रॉप एंड डाउन या फ्लाई आउट मेन्यू आ जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये जो इसके ऊपर की ऑप्शन है, इसमें जैसे ही आप माउस लेके जाते हैं तो इंटरेक्टिव अंदाज में ये मुख्तलिफ खाने आपके MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड कर देते हैं। अब ये जाहिर है कि ये जो खाने हैं ये सेल्स हैं, और एक सेल भी होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इसी तरह 3 के 6, फिर 9, फिर 12, 16 मुख्तलिफ। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, इसके साथ लिखा हुआ है जैसे 1 × 1 टेबल, 2 × 1 टेबल, 2 × 2 टेबल, और इसी तरह 2 × 3 टेबल। ये क्या चीज़ है? देखें, इसमें ये जो पहला डिजिट आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे 2 है, ये क्या चीज़ है जनाब? ये बेसिकली नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और इससे अगला जो डिजिट है वो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो इसी तरह किसी भी तरह के, मिसाल के तौर पर आपको 5 कॉलम लेने हैं, आप यहाँ से जाएंगे, ये देखें रो एक एंटर होगी। इसी तरह अगर आपको 6 कॉलम चाहिए यहाँ तक, ये इंटरेक्टिव वे में है, बहुत आसान सी चीज़ है। इसी तरह इंसर्ट टेबल है, यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ इस जगह पर मैक्सिमम आपके पास 10 कॉलम्स हैं और रोज़ 8 हैं। अब 10 कॉलम और 8 रोज़ का टेबल आपको यहाँ से मिल सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा चाहिए हो तो फिर आपने इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाके नंबर ऑफ़ कॉलम्स में अपनी मर्ज़ी के कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं कर देता हूँ 15 रोज़, मुझे 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 20 चाहिए, व्हाटएवर। उसके बाद मैं ओके करूँगा तो ये उतने कॉलम मेरे पास आ जाएंगे। तो ये इंसर्ट जो टेबल है इसमें से फिर ये ऑप्शन होती है। और ऊपर आपको नज़र आ गया होगा डिज़ाइन और लेआउट, ये टेबल के टूल्स हैं, और इनको भी इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इस लेक्चर में, क्योंकि ज़ाहिर है हम अगर बेसिक्स को टच करें तो हमें फिर टेबल के हवाले से ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि टेबल में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं MS वर्ड में। अब अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ गायब हो जाएगी ऊपर से। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ड्रॉ करते हैं या कोई ऑप्शन आप लेते हैं
तो उसकी जो आगे फर्दर ऑप्शंस होती हैं, उसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो होती हैं वो उसके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टैब की सूरत में आ जाती हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे किसी भी सेल के अंदर, तो यहाँ पर इसका ये जो है ना स्पेसिफिक एक हेडिंग आ जाएगी टेबल टूल्स, और इसके नीचे इसके दो टैब हमारे पास आ जाएंगे, डिज़ाइन और लेआउट। तो ये चीज़ें मैं गाहे बगाहे बताता रहता हूँ ताकि आपको कहीं किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको किसी जगह पर कोई इशू ना हो कि जी ये चीज़ नहीं पता, या बाज़ का बंदा भूल भी जाता है। तो ये आ जाता है जी अब टेबल में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। ड्रॉ टेबल में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का एक ऐसा टेबल बना सकते हैं जो आप यहाँ से या यहाँ से नहीं ले सकते। अब वो कैसे होता है जी, उसका तरीका ये कि ड्रॉ में जाएंगे आप, और ये आपके जब ड्रॉ का ऑप्शन लेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने ये क्या आ गया जी, एक पेंसिल, यानी पेंसिल का आइकन आ गया। अब इससे आप एक टेबल इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी से, ये देखें जैसे एक रो ऐड कर ली, और इसके अंदर लेट सपोज ये हमने इस तरह से ये कॉलम ऐड कर लिए, ये एक और कॉलम ऐड कर लिया, और यहाँ पर यानी कि अपनी मर्ज़ी का आप टेबल बना सकते हैं, जिस तरह का टेबल आप चाहें। और उसके बाद आप बाहर क्लिक करें, बाद में आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और ये आपके सामने डिज़ाइन और लेआउट तो खैर है ही, क्योंकि ये जब भी कोई टेबल ड्रॉ होगा तो उसकी फिर यहाँ पर फर्दर जो है ना वो ऑप्शंस आ जाएंगी, उसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस टेबल टूल्स के अंदर, और टेबल टूल्स के नीचे उसके दो टैब हमें मिल जाएंगे, डिज़ाइन एंड लेआउट। तो ये चीज़ें हैं जी, यहाँ तक इसकी इंसर्ट में जाते हैं, और ये आपके सामने है टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या होता है कि ये एक टेक्स्ट होता है हमारे पास, और उसको अगर टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये खैर ऑप्शन हम इसके बाद देखेंगे, फिर एक्सेस स्प्रेडशीट भी है, क्विक टेबल्स भी हैं, लेकिन ये हम इसके बाद देखेंगे। अभी हम इस पर मज़ीद काम करेंगे टेबल के हवाले से। लेट सपोज जी ये टेबल हमारे पास है, और इसका ये हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट का टैब सामने है। अब यहाँ हमें क्या मिलता है, देखें ये आपके सामने डिज़ाइन में आता है शेडिंग। शेडिंग में ये होता है कि किसी भी सेल का शेड आप चेंज कर सकते हैं, और यकीन समझ गए, किसी भी सेल के अंदर आपने क्लिक करना है, फोकस रखना है, और वहाँ से आप उसका कलर, उसका शेड चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तो ये इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जी, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ज़ाहिर है अगर आपने ज़्यादा को करना है तो आप ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट किया, और शेडिंग में जाकर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आ गया बॉर्डर स्टाइल। ये जनाब टेबल का स्पेसिफिक बॉर्डर है। जैसे आप कोई भी टेबल बना रहे हैं तो उसका कोई भी इस तरह का बॉर्डर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कैसे देंगे, देखें अब ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैं ये बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। होगा ये कि ये आपके सामने एक पेन की तरह का आइकन आ जाएगा, ये जो माउस पॉइंटर है। अब इस माउस पॉइंटर के साथ आप उस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। ये मैं जूम कर लेता हूँ और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, डेफिनेटली आपको समझ आ रही है किस तरह से काम करता है। ये देखें, तो ये इसकी ऑप्शंस होती हैं जी स्टूडेंट्स, और ये डेफिनेटली इसी तरह काम करता है। कोई भी आपने ऑप्शन ली और उसके बाद वो इस तरह से बॉर्डर स्टाइल जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस बॉर्डर स्टाइल का यहाँ पर फर्दर जो है ना मज़ीद आपके सामने है, कोई भी और यहाँ पे स्टाइल आपने सेलेक्ट किया, ये देखें, और आप वो अप्लाई कर सकते हैं जी। इसके अलावा इसकी थिकनेस है यहाँ पर, और इसका कलर जो है क्या है जी, मसलन रेड होना चाहिए। ये देखें, ये देखें, उसके बाद ये समटाइम ये माउस का थोड़ा सा इशू हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा जी हमारे पास आ गया बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या करते हैं ये इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो। ये देखें, ये ऑप्शन हम होम में भी कर चुके हैं, यहाँ पर भी मिलती है। कहाँ मिलती है जी, जब आप कोई टेबल वगैरह ड्रॉ करते हैं तो हमें बॉर्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं।
खैर लेकिन इसमें यह है कि अच्छा, और एक्सेल में भी मिलते हैं, एक्सेल का भी कोर्स साथ साथ जारी है, तो वो भी आपको यकीनन याद होगा जो बच्चे वर्ड और एक्सेल साथ साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन में जो बॉर्डर्स है ये क्या करता है, इसका क्या काम है। अब ये तो खैर हमने एक टेबल बनाया और उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तक सीखी हैं। मज़ीद हम एक एग्जाम्पलरी टेबल बनाते हैं और फिर उसके बाद उसमें हम काम करते हैं। ये जैसे कि एक टेबल बना लिया, अब क्या करना है जी काम इसके अंदर, और बॉर्डर्स में क्या कुछ है ये समझते हैं। देखें बॉर्डर्स में ये होता है कि ये जो टेबल की आपको ग्रिड नज़र आ रही है यानी लाइंस, इससे रिलेटेड इसमें बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इनको अडॉप्ट करके किसी भी तरह का टेबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने फोकस रखना है इस टेबल के अंदर और मैं लेफ़्ट बॉर्डर रखना चाहता हूँ। ये देखें जो भी बॉर्डर सेलेक्टेड होगा उस तरह का बॉर्डर वो आ जाएगा, और अगर मैं राइट रखना चाहता हूँ तो राइट में, ये देखें इट्स वेरी सिंपल। बॉर्डर नहीं रखना, ख़त्म हो जाएगा उस सेल का, देखिए उस सेल का बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि जी ये बॉर्डर तो यहाँ नज़र आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। कंट्रोल F2 में ले जाएं जी, और यहाँ से आप देखें, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से ये चीज़ कट गई, यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, ये बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। ये बॉर्डर यहाँ से अरेज हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये डॉटेड लाइन आपको नज़र इसलिए आ रही है कि ये आपको एक आइडिया दे देगा कि जनाब ये इतनी जो है सेटिंग और इतने साइज़ के अंदर आप मौजूद हैं इस खाने के अंदर, ताहम ये कि ये चीज़ इतनी ख़त्म हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अब ये पूरा एक कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, 3 रोज़ हैं। बॉर्डर में जाता हूँ, यहाँ से नो बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये पूरे का पूरा कॉलम ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल F2 करें। असल चीज़ आपको यहाँ से नज़र आती है, क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है कि यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका जब पेपर ये प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट, तो ये कैसा लगेगा और उसमें क्या चीज़ और कैसे डिस्प्ले होगी। तो ये है जी डिज़ाइन में आपका बॉर्डर के हवाले से, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ऑल बॉर्डर्स वापस लेके आना है। मिसाल के तौर पर आपने इसको वापस लेके आना है, लेकिन अब ये तो इस तरह का बॉर्डर है ना, अभी मैं जब ये करूँगा ना ऑल बॉर्डर्स, तो ये इसी तरह का बॉर्डर आ जाएगा। तो ये तो खैर ये इस तरह का आ गया, लेकिन अगर आप वो पुराने वाला लेके आना चाहते हैं तो जनाब आपने फिर यहाँ से ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट करना है, पुराने वाला, और अगेन यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पर जाना है, तो पहले वाला बॉर्डर वापस आ जाएगा। तो ये आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। बॉर्डर पेंटर तो आपको पता ही है, जो भी हम ये काम कर रहे थे ये वही पेंटर है, और ये वही पेन कर्सर है या पॉइंटर है। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद अपने बॉर्डर का ये जब आप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, ये यू हैव टू बी प्रिसाइज, तो फिर ये उसको चेंज कर देगा। बाज़ औक़ात ये होता है माउस से स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से क्लिक सही से नहीं होता, और जब आप बाहर क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस पॉइंटर आ जाएगा। तो ये जनाब ऑप्शंस थी शेडिंग से लेकर बॉर्डर पेंटर तक हमारी डिज़ाइन के अंदर। आई एम श्योर आपको समझ आ रही हैं। अब ये तो खैर बहुत आसान है ये वाली ऑप्शंस, क्योंकि इसमें इसके स्टाइल्स हैं। अब सिंपली आप कोई भी टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट करते हैं, चाहे पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये पूरा टेबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसका एक कोई स्पेसिफिक पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इसको कोई भी स्टाइल आप दे सकते हैं। अभी देखिए इसमें इस तरह का स्टाइल आ गया, इसके टॉप पर बॉटम पर जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं जी। ये देखें, उसके बाद है फर्स्ट कॉलम में आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसको आप अनचेक कर दें और इसके बाद आप सेलेक्ट करें। मतलब अभी आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है ना वो चीज़ नहीं आएगी। अच्छा, अभी एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर, और वो ये है कि लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली स्पेशल फॉर्मेटिंग होती है जो आपने पहले और आखिरी कॉलम के अंदर जो है ना वो दिखानी होती है। तो ये देखें, ये अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला समझ आती रहेंगी। बहुत आसान सी चीज़ है, बने बनाए इसमें बहुत सारे स्टाइल हैं और आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि यहाँ से भी चेंज कर लें, यहाँ से कर लें, वो आपका उस तरह से अप्लाई होता जाएगा। तो ये चीज़ आ गई हेडर रो। अगर आप इसको अनचेक कर लें तो ये हेडर रो को हाईलाइट नहीं करेगा, ये जो इसकी रो थी। नॉर्मली हम लोग हेडर रो को चेक रखते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमें सम टाइम इधर इसकी हेडिंग देनी होती है, उसके बाद टेबल कंटिन्यू होता है आगे। अच्छा, अब एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने ये टेबल बनाया है और इसके अंदर अभी रोज़ हैं 3, कॉलम हैं 6, अगर आपने रोज़ बढ़ाते जाना है यहाँ से तो इसकी शॉर्टकट होती है कि आप आखिरी रो में कर्सर को रखेंगे, यानी क्लिक करेंगे माउस से,
और टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ये देखें, टैब से आप करते जाएंगे और ये जो टेबल होगा ये आपका इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होती जाएंगी। अगर आप टोटल रो पर क्लिक करते हैं तो ये आप देख लें, ये आपके सामने है, तमाम रोज के ऊपर ये फॉर्मेटिंग आ गई। तो ये चीज़ होती है जनाब, ये कोई भी स्टाइल और कलर ये देखें उसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये है, यहाँ तक आपका टेबल का ऑप्शन जो भी हमने किया है जी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक, और ये कैसे काम करती है, क्योंकि टेबल में स्टूडेंट्स हमने जो चीज़ें अभी करनी थी इस लेक्चर में वो हमने कर ली हैं। इसमें दो चीज़ें हैं नीचे, एक तो है ये वाला कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और एक एक्सेल स्प्रेडशीट। ये इंशाल्लाह फिर आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। अभी हम काम करेंगे हाइपरलिंक और फिर बुक मार्क पर कि ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या पर्पज़ होता है, और एक अहम चीज़ है इसलिए इसको भी इंशाल्लाह ताला भी हम इस लेक्चर में टच करेंगे। सबसे पहले जनाब बुक मार्क की तरफ जाते हैं कि बुक मार्क क्या होता है। लेट सपोज कि हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ मल्टीपल टाइम्स। ये मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी। अच्छा जी, अब आप ये पेज पूरा देख लें, इसकी स्क्रॉलिंग देख लें कि ये 3 पेजेस तक चला गया। और अब इसको मैं सेव करने लगा हूँ और बुक मार्क अभी आपको बताना है कि क्या होता है, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा। डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं फाइल के नाम से। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये फाइल मैंने लेट सपोज, ये देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ तक मैंने पढ़ी है। अब यहाँ तक पढ़ी है और ये यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। अब बताना आपको क्या चाह रहा हूँ, इससे समझिएगा कि ये फाइल मैंने यहाँ तक पढ़ी है और ये स्क्रॉलिंग से भी आपको नज़र आ रहा है कि स्क्रॉल बार का ये जो आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है यहाँ तक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जब दोबारा से ओपन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल जो है दोबारा ऊपर तक होगी। अब मुझे अगेन इसको यहाँ नीचे तक लेके जाना पड़ेगा और सम टाइम मैं भूल जाता हूँ कि मैं किस लाइन पे था, ये मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे कि आप किताब पढ़ रहे होते हैं, तो आप किताब या नावल जब कोई पढ़ रहे होते हैं तो आप किस पेज पे होते हैं, तो अक्सर औकात उसमें आप वो सफ़ा मोड़ देते हैं या उसके सफ़ों के बीच में कोई चीज़ रख देते हैं, कोई पेपर या कोई भी निशानी, उससे आपको याद रहता है कि जनाब यहाँ तक आपने पढ़ा था, यहाँ तक आप मौजूद थे। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। ये है बुक मार्क। कैसे लगाएंगे जी, इंसर्ट में जाकर लगाएंगे बुक मार्क, इसका नाम देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने उस जगह फोकस करना है जहां पढ़ रहे थे। मसलन यहाँ तक आपने फोकस किया है। फोकस का मतलब होता है यहाँ क्लिक कर देना, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रही है, बस यहाँ तक आपने जाना है। उसके बाद आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट से बुक मार्क, और बुक मार्क से इसका कोई नाम दे दें, जैसे ABC, कोई भी नाम, और ऐड कर दें। बस ये बुक मार्क ऐड हो गया जी। ये आपने लोकेशन अभी देख लेनी है, ध्यान में रखनी है। अभी मैं बंद कर रहा हूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं फ़ाइल चलाऊँगा तो ये फ़ाइल आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ तक होती है और मुझे अब ज़ाहिर है वहाँ तक जाना है। तो अगेन मुझे अब स्क्रॉल नहीं करना, मैंने इंसर्ट में जाना है, बुक मार्क, यहाँ पर ये बुक मार्क मौजूद है, मैंने सिर्फ गो टू पर क्लिक करना है और क्लोज़ करना है। तो ये मैं उसी जगह पे चला जाऊँगा। देखें कर्सर मुझे वहीं ले जाएगा जहाँ पर मैं फोकस था या जहाँ पर मैं काम कर रहा था। ये होता है जनाब बुक मार्क। बाद में आप इसको जाहिर है कि डिलीट कर सकते हैं बुक मार्क को। यहाँ पे आपको डिलीट की ऑप्शन मिल जाती है। आप ये बुक मार्क डिलीट कर दें तो फिर अब आपका बुक मार्क यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो अगर आपने नेक्स्ट टाइम फिर लोकेशंस ये देखनी हो कहीं भी किसी जगह पर कि आप कहाँ पढ़ रहे थे, तो अब ज़ाहिर है बुक मार्क चूँकि डिलीट हो गया है तो अब आप उस लोकेशन पर नहीं जा सकते, मैनुअली आपको जाना होगा स्क्रॉल करके कि आप कहाँ थे। जैसे एक किताब पढ़ते पढ़ते आप बंद कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपको वो सफ़ा ढूंढना पड़ेगा, कभी आप सफ़े का नंबर भूल जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। बहरहाल ये चीज़ें आई एम श्योर आपको MS वर्ड में भी समझ आ गई हैं कि किस तरीके से ये बुक मार्क काम करता है। अब हाइपरलिंक क्या चीज़ है जी, हाइपरलिंक एक अलग चीज़ है। हाइपरलिंक में ये होता है कि आप कोई लिंक बना देते हैं किसी एक टेक्स्ट का किसी दूसरी फाइल से या उस टेक्स्ट के अंदर ही। ये हेडिंग्स में काम करता है। इसके दो तरीके हैं या यूं कह लें दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनल हाइपरलिंक और एक है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। इंटरनल हाइपरलिंक वो होता है जो अंदर होता है किसी फाइल के, जो उसके सेक्शंस में या उसके चैप्टर्स में लगता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं टाइप करता हूँ चैप्टर 1 और ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ
चैप्टर 2। इसी तरीके से अब यहाँ चले जाएं तो यहाँ पे आ गया जी चैप्टर 3, सॉरी ये आ गया। अब करना क्या है जी, हमने ये चैप्टर आ गए मुख्तलिफ हमारे पास, और अब इन चैप्टर्स के अंदर मैंने कोई लिंक लगाना है, और ये मैं मज़ीद कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये नहीं जी, और यहाँ पर चैप्टर 4 टाइप कर देता हूँ। कंट्रोल V। अच्छा, अब करना ये हमने कि इसके इंटरनल हाइपरलिंक लगाना है। सबसे पहले आप चैप्टर 1 जो है ना, इसको आपने हेडर स्टाइल देना है। इसके लिए आप होम में आएंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको हेडर स्टाइल मिलता है, तो आपने हेडिंग 1 स्टाइल दे देना है। हेडिंग स्टाइल ज़रूरी है यहाँ पर, फिर हेडिंग 1 स्टाइल दे दें, कोई भी स्टाइल दे दें, मैं बार ये इसको हेडिंग 1 दे रहा हूँ। अब आपको ये पता चलेगा कि इस हेडिंग का और भी क्या पर्पज़ है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि हेडिंग आप देते हैं, कोई स्टाइल देते हैं किसी हेडिंग को। ये देखें यहाँ तक 4 हेडिंग्स थी, मैंने स्टाइल दे दिया। अब इनका फ़ायदा क्या हुआ है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने टाइप कर देना है चैप्टर 1 लिंक, और इसकी हेडिंग बेशक आप ख़त्म कर दें, नॉर्मल कर दें, ठीक है, और कॉपी करें। ये 4 हमने लिंक बना लिए, ज़ाहिर है अब इसकी एडिटिंग करेंगे 4। अब चैप्टर 1 को सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, हाइपरलिंक, और यहाँ पर अब आपने हाइपरलिंक लगाना है इसके साथ। कौन सा हाइपरलिंक लगाना है, आप जाएंगे जी, अब यहाँ से किधर जाना होगा आपने, देखें बुक मार्क में। बुक मार्क में आपके सामने हेडिंग्स आ गई हैं, कोई जितनी आपने हेडिंग दी थी उनको आपने ज़ाहिर है कि हाईलाइट कर दिया था हेडिंग से। तो मैं चैप्टर 1 को सिलेक्ट करूँगा चैप्टर 1 के साथ, ओके और ओके। अब चैप्टर 2 सेलेक्ट करूँगा, और अगेन हाइपरलिंक में जाऊँगा, बुक मार्क, और यहाँ से चैप्टर 2 को सिलेक्ट करूँगा। अब ये चैप्टर 2 जो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ये नीचे वाले हैं, ये वाले जो हेडिंग दी हैं। अब चैप्टर 3 का लिंक सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट, और उसके बाद हाइपरलिंक, बुक मार्क, और ये देखें अगेन सिलेक्ट किया, इंसर्ट, हाइपरलिंक, बुक मार्क। ये इंटरनल हाइपरलिंक है स्टूडेंट, याद रखें, और इंटरनल हाइपरलिंक का ये लिंक लग रहा है और लग चुका है। अच्छा, अब यहाँ तक ये लिंक लग तो गया, लेकिन इनकम्प्लीट है, इसलिए कि अभी देखें मैं इसको पहले फॉलो करके बताता हूँ। लिंक को फॉलो ऐसे करना है कि आपने कंट्रोल को आपने होल्ड रखना है। ये देखें, जब आप उस लिंक के ऊपर माउस लेके जाएंगे ना और कंट्रोल को प्रेस करेंगे, ये देखें, तो इस तरह का ये हैंड साइन आ जाएगा। तो इससे आप क्लिक करें, ये लिंक फॉलो हो जाएगा। देखें इसमें आप चले गए। इसी तरीके से लिंक नंबर 3 पे क्लिक करें तो लिंक नंबर 3 पर चले गए, लेकिन अभी आपको मैनुअली ऊपर आना होगा। अभी लिंक नंबर 4 में चले गए, देखें। फिर आप माउस का स्क्रोलर आपने यूज़ करना है, व्हील, और उससे आप ऊपर चले जाएंगे। तो ये लिंक्स बन चुके हैं, लेकिन इसमें अभी मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। वो क्या है कि लेट सपोज मैं चैप्टर नंबर 1 के लिंक को फॉलो करता हूँ, और 2 से पहले यहाँ पे मैं एक और लिंक बना देता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ बैक। इसका मतलब ये कि अगर मैं ऊपर वापस जाना चाहता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा जी, और इंसर्ट है, हाइपरलिंक है, बुक मार्क है। यहाँ से टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, और इसको ओके कर दूँगा जी। और इससे क्या होगा कि अब ये मैं वापस ऊपर जा सकता हूँ। ये देखें, अब आप इधर आए हैं, आपने कोई चैप्टर पढ़ा और यहाँ पे आपको बैक का ऑप्शन मिल रहा है। इसको आप कहीं भी लगा दें, मैं चैप्टर के एंड पे लगा देता हूँ जी, ये चैप्टर नंबर 2 के एंड पर ये लगा दिया। आप कॉपी पेस्ट करें सिंपल, क्योंकि ये तो ईजी है। इसके ऊपर अलग अलग आपको लिंक बाद में रिफ़्रेश नहीं करना, बस आपने यहाँ पर लगा देना है। तो ये इधर लगा देते हैं बैक, और ये इसके एंड पर लगा देते हैं। आप कहीं भी क्लिक करें, ये देखें, आप वापस आ जाएंगे। आप किसी जगह पर भी मौजूद हैं और वहाँ से आप बैक करते हैं तो आप वापस आ जाएंगे। जैसे चैप्टर 4 पे गए हैं, आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 पर काम किया है, क्लिक करेंगे बैक पर तो आप वापस आ जाएंगे। तो ये है जी हाइपरलिंक आपका इंटरनल। यकीनन आपको समझ आ गया। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल होता है बाहर की किसी फाइल के साथ। मिसाल के तौर पर इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं MS वर्ड स्टार्ट करता हूँ, कोई भी नया डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस इज़ अ फाइल एंड हेयर इज़ द लिंक ऑफ इट। तो
तो ये लिंक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या किसी भी टेक्स्ट को जिस पे मैं लिंक बनाना चाहता हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा, हाइपर लिंक में जाऊँगा, यहाँ से क्या करूँगा जी, यहाँ से मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैंने क्या करना है। ये आपको नज़र आ रहा है लुक इन डॉक्यूमेंट्स, और ये यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें, जो भी आप जहाँ भी फाइल पड़ी है, कोई भी लोकेशन। और यहाँ पर मेरे पास है जी ये फाइल एक पड़ी है जो अभी मैंने बनाई है, इसको क्लिक करके ओके कर दूंगा। ये फाइल का लिंक आ गया जी, ये एक्सटर्नल हाइपरलिंक है, यानी कि बैरूनी हाइपरलिंक। और इसका काम ये होता है जनाब कि ये बाहर की फाइल के साथ लिंक बनाता है। आप कंट्रोल के साथ इसको फॉलो करें, ये देखें इसमें आप चले जाएंगे, वो आपको कंफर्म करेगा, आप यस कर दें और ये फाइल इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी जो इसके साथ इंटरलिंक्ड है। बाद में आप क्लोज कर दें यहाँ से और आप वापस अपनी फाइल में आ जाएंगे। ये था एक्सटर्नल हाइपरलिंक, किसी भी फाइल के साथ बना सकते हैं। तो ये जनाब हमारा लेक्चर था बेसिक्स का, लेक्चर नंबर 11, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स का एक टच दिया है। इसमें अब यकीनन आप देख सकते हैं कि हमने टेबल्स, इसके अलावा हाइपरलिंक्स इंटरनल और एक्सटर्नल, और इसके अलावा बुकमार्क्स को पढ़ा, इनको समझा। अब इसमें स्टूडेंट्स कोई भी ओवरऑल क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।